हाँ, आदाब, नमस्कार। मैं इस वक्त बैठा हूँ भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ लीडर और विधान परिषद में सदस्य माननीय अशोक धवन जी के आवास पर। आज आपने जैसा कि सुना होगा और ख़बरें और मैसेजेस के ज़रिए आपको ये इल्म हुआ होगा कि बुनकरों के फ्लैट रेट को जो दिसंबर में एक आदेश जारी करके समाप्त कर दिया था, आज उसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर स्टे कर दिया है और कहा है कि एक दूसरा अब आदेश बनाया जाएगा जो बुनकरों से राय मशवरे के बाद। तो असली हीरो तो यहाँ है, इसलिए मैंने सोचा कि आपकी भी कुछ बात हो जानी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि किन किन दौर से गुजर कर ये प्रक्रिया पहुँची। लगभग 8 महीनों से हम लोगों के हर आंदोलन और हर मुलाकात में माननीय धवन जी हम लोगों के साथ रहे हैं। तो आज मैं इनका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकरों की तरफ से, और चाहता हूं कि आप पूरी प्रक्रिया के बारे में थोड़ा प्रकाश डालें और बुनकरों की हौसला अफजाई करें। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज हम सभी बुनकरों के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि जो लड़ाई पिछले 8 महीने से हम लड़ रहे थे फ्लैट रेट की, बिजली के फ्लैट रेट की, आज उसमें हमको कामयाबी हासिल हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी कृपा करके हम लोगों की सारी बातों को मान लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निश्चय किया है कि 31 जुलाई तक फ्लैट रेट के हिसाब से जो पुराना फ्लैट रेट चला आ रहा था उसी के अनुसार सारे बिल बनेंगे, सारी बिलों में सुधार किया जाएगा। उसकी पेमेंट जो जितने भी उस पर टैक्सेस लगा रखे थे, जितने भी उस पर पेनल्टीज़ लगा रखी थी या ब्याज लगा रखा था, वो सब माफ़ होगा। फ्लैट रेट के हिसाब से 31 जुलाई तक पेमेंट होगी और 1 अगस्त से बुनकरों के लिए नई पॉलिसी बनेगी, जिस पॉलिसी के बारे में वो बुनकरों से भी राय करेंगे और अपने प्रशासनिक अधिकारियों से भी राय करेंगे। मित्रों, ये सारा काम सिर्फ बुनकरों की एकता और जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं उनका मन बड़ा है। वो हमेशा से इस पक्ष में थे कि बुनकरों के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन कोरोना काल के कारण बहुत सी बातें हो नहीं पा रही थी। अब मुख्यमंत्री जी को ज़रा सा भी जब समय मिला तो वो हम लोगों के साथ बैठे। उन्होंने अपने मंत्री से हम लोगों को बुलाने के लिए कहा। श्री सिद्धार्थनाथ सिंह से हम लोग पहले भी 3 बार मिल चुके थे, आज फिर मिलने आए। वो चूँकि कोरोना पॉजिटिव थे इसलिए वो सामने तो नहीं आए, लेकिन उनके प्रमुख सचिव नवनीत सहगल जी आए। उन्होंने बुनकरों की बातों को समझा, जाना, हमारे महत्व को समझा और 31 जुलाई तक पुराने फ्लैट रेट से बिजली की बिलों का भुगतान बुनकर करेगा, ये निश्चय कर लिया है। इसके कारण सभी बुनकर नेताओं ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने बुनकरों की समस्या को समझा और उसका निदान किया। और आप सभी बुनकर भाइयों को बधाई देते हैं कि आपने जो एकता दिखाई, जो आपने पेशेंस दिखाया, जो आपने इतने दिन तकलीफ सहकर भी शांतिपूर्ण ढंग से अपना व्यवहार रखा, उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। और दोस्तों, अब नए ढंग से व्यापार शुरू होगा। परमात्मा करे हम लोग का व्यापार अच्छा चले, सभी बुनकरों की तरक्की हो, यही भगवान से प्रार्थना है। और ये बताइए कि जो पुराना बकाया दिखाया जा रहा है, शो किया जा रहा है, वो सब वो सब खत्म हो जाए। वो सब रेट का पैसा जमा है पूरा उनका। हाँ, बस वो पुराना जितना लाखों लाख बकाया फालतू दिखाया जा रहा है, जिसका बुनकरों से कोई मतलब नहीं है, वो सारे बिल ठीक किए जाए। उन्हीं के नाम पर कुछ लोगों की आरसी कटी हुई है, तो क्या हुआ? नहीं, वो आरसी वापस हो जाएगी। जिनके कनेक्शन कटे हुए हैं वो कनेक्शन जोड़ दिए जाएंगे। किसी के खिलाफ अगर मुकदमा कायम है तो वो वापस ले लिया जाएगा। ये सारी बातें मुख्यमंत्री जी के निर्णय के बाद नवनीत सहगल जी ने हम लोगों से कही है और ये सब बातें, कोई बुनकर को कोई कष्ट नहीं होगा, बिल्कुल निश्चित रहे, बुनकर को कोई कष्ट नहीं होगा। मतलब ये माना जाए कि बुनकरों की जो सबसे बड़ी समस्या थी, हाँ, वो उसका रेट की बात ही होगी। तो आगे किस तरह की जो आपको अंदाजा है, देखिए, आगे जो बात होनी है वो किस तरह से लागू होगी बुनकरों की? सरकार से हमने ये मांग की है कि बुनकरों की जिस भी व्यवस्था पर आप जब भी विचार करें जी, हम बुनकरों की ये राय है कि फ्लैट रेट पर विचार करें। आज 75 रुपया, कल को उसको बढ़ा दें आप, हमें उसमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन फ्लैट रेट पर विचार करें। कोई रीडिंग के चक्कर में हमको न डालें ताकि हम बिजली विभाग द्वारा उत्पीड़ित न हो, इसलिए फ्लैट रेट की मांग हम लोगों ने की है।
तो बैठक में तो ऊर्जा विभाग से भी, ऊर्जा मंत्रालय से भी कुछ अधिकारी बैठक में मौजूद ऊर्जा थे। विभाग से भी अधिकारी मौजूद थे, हथकरघा विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे और सभी अधिकारियों ने हमारी दिक्कतों को समझा है, जी। जाना है। सभी बुनकरों जब अपनी दिक्कतें रखी तो उन्होंने माना कि ये दिक्कतें बुनकरों को रही हैं, अब उसका निराकरण हो जाएगा, किसी को घबराने की आने जरूरत वाले नहीं। दिनों में जैसे हथकरघा विभाग के माध्यम से सारा काम होता है, 3-4 साल पहले से हुआ है, तो क्यों ना सीधा हथकरघा विभाग को हटाकर आखिर ऊर्जा विभाग के माध्यम से सारा काम हो, तो क्या अब दिक्कत है? देखिए, पहले हम लोग एक काम कर लें, पहले बुनकरों के बिल ठीक हो जाए, उनकी पेमेंट हो जाए, उनका कारोबार चालू हो जाए, फिर शांति से बैठ के सरकार से बात की जाएगी कि बुनकरों का लाभ किस में है, सरकार का लाभ किस में है। वो बातें शांति से बैठ के सरकार से करेंगे। बुनकरों के ऊपर बहुत सारे फर्जी तरीके से बिलिंग बनाई गई थी, इस पर भी कुछ चर्चा हुई होगी? वो सब खत्म हो जाएगी। कुछ फर्जी तरीके का कोई बिल रह नहीं जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे आदरणीय अशोक धवन जी। और इन लोगों का बुनकर समाज जितना भी शुक्रिया अदा करे आपका वो कम है, इसलिए मैं कहते हैं कि एकता में अनेकता है। और कुछ अच्छे लोग आज भी हर ज़माने में हैं। और तमाम बुनकरों का इस बहाने बहुत बहुत शुक्रिया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया, अशोक धवन जी का, और जो बाकी कपड़ा मंत्री हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और हथकरघा मंत्री हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।